हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी कुछ बेसिक से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर छोटे से बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका चाहे रेलवे का हो, एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, सभी जगह आते रहते हैं। बल्कि इवन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। बहुत छोटे से बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति कहने भारत की भौगोलिक स्थिति मतलब है कि भारत ज्योग्राफिकल रूप से ग्लोब पर कहाँ है, उसका क्या मेजरमेंट है, क्या डायमेंशन है, उत्तर पूरब क्या है, दक्षिण से पश्चिम क्या है। कुछ भी डायरेक्शन में आप इसको पूरे तरीके डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं कि उसके एक तरीके से अभी ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध, ये कर्क रेखा है 23-23.5 डिग्री नॉर्थ। ये पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चलिए अब इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर है। भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा, भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सुनने में लग रहा हो कि 8 राज्य क्यों बोला गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं, उनको पूरब से पश्चिम अरेंज करें या पश्चिम से पूरब करें। आगे इनको हम देखेंगे एकदम उसी क्रम से, जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित है। गुजरात, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज हैं। इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। और ख़ास बात ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% ही है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट, इक्वेटर से 8, इधर इक्वेटर ये आपका 0 डिग्री है, इससे करीब यहाँ से भारत स्टार्ट होगा और ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक इधर तक आएगा। तो ये जो इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण, इसे अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। इसके बाद इसका पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, और उससे पश्चिम से पूरब की ओर लेंगे पहले हम, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पश्चिम होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसको सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अब भारत के सीमांत की लंबाई, सीमांत का मतलब है भारत का वह भूभाग जो दूसरे देशों के सीमाओं से लगता है। भारत के सीमांत की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूभाग के तट की लंबाई, द्वीप की तटीय लंबाई को मिलाकर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके जो तट की लंबाई मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमा
किन किन देशों से लगती है इसे भी देखते हैं, क्योंकि सीधे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं भारत की सीमा कौन कौन देशों से लगती है। भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिलती है। दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये डायरेक्ट पूछ देता है कौन सा स्टेट है, वाटर स्टेट। भारत की इस स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है? सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है? सीधा प्रश्न। बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर है भारत की जो सीमा है, बांग्लादेश से मिलती है। देखने में छोटा लगता है पर बांग्लादेश भारत के भूभाग में ऐसे घिरा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से ये आपका इस टाइप से बना है भारत। ये पश्चिम बंगाल ऐसे, तो ये पूरा पार्ट ऐसे कर्व बना देता है, इस वजह से ये इतनी 4096 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा चीन से, भारत की स्थलीय सीमा चीन से 3917 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद फिर चीन से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है, फिर इसके बाद पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर साझा करती है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। उसका कारण यह है कि अंडमान निकोबार पूरे तरीके से द्वीप समूह है, पानी में चारों तरफ पानी से घिरा है, उसके तट इसीलिए ज़्यादा हैं, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर। तथा भारत के मेन भूभाग यानी मेन लैंड में जो सबसे ज़्यादा जो सीमा, तटीय सीमा, वो गुजरात की है। वो गुजरात की सीमा इसलिए है क्योंकि गुजरात भी ऐसे कटा हुआ बना हुआ है कई बार, ऐसे ऐसे, ये इस वजह से भारत की सीमा गुजरात की ज़्यादा है, 1600 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली जो 1600 किलोमीटर ही आपको बुक में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग कर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग पार्ट हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से द्वीप हैं जो ऐसे 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तथा ग्रेट चैनल लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। ये आपका 10 डिग्री चैनल है, और साथ ही एक ग्रेट चैनल नाम दिया कि वो लघु अंडमान, जो छोटे अंडमान के जो छोटे छोटे द्वीप समूह उनको अलग करता है, वो अंडमान के दक्षिणी भाग से। चलिए कुछ पॉइंट हैं, इनको हम मैप में देखते हैं। आपका ये एरिया बांग्लादेश है, ये इतनी सीमा भारत की बांग्लादेश से टच होती है। इसके बाद ये कुछ सीमा है आपकी भूटान से, ये सीमा आपकी नेपाल से, पाकिस्तान यहाँ से ऐसे इधर तक आता है, इधर छोटा सा एक पार्ट पड़ता है अफ़गानिस्तान का, फिर इसके बाद इधर से ऐसे यहाँ होते हुए ये पूरा चाइना, चीन पड़ता है। भारत की तटीय रेखा, तटीय रेखा का मतलब है वह एरिया जो पानी से टच करता है, समुद्र, ये जो एरिया ऐसे भारत का वह भाग जो पानी से टच, समुद्री पानी से टच करता है, उसे कहते हैं तटीय भाग। अब भारत यहाँ पश्चिम बंगाल से ऐसे ये पूरा एरिया इधर गुजरात तक, ये पूरा इसकी तटीय भाग है। और ये पार्ट और ये अंडमान निकोबार का ये वाला एरिया, इन सब के तट मिलाकर ही 7516 किलोमीटर की तटरेखा बन जाती। सबसे ज़्यादा जो मेन लैंड में आता तटरेखा वो गुजरात की, ऐसे। इस छोटे से मैप में हमने इतना समझा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करते हैं। वाघा बॉर्डर, इसी को अटारी बॉर्डर भी कहते हैं, कहाँ है? पंजाब में। ये किन देशों के साथ मिलता है? भारत और पाकिस्तान। फिर है मोरेह बॉर्डर मणिपुर में, भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में है। नथुला पास सिक्किम और भारत चीन के बीच में। लोंगेवाला राजस्थान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। दावकी तामीबल मेघालय, भारत और
बांग्लादेश। मेघालय बांग्लादेश से सटा हुआ है। कच्छ के रण गुजरात, भारत और पाकिस्तान। पेंगोंग झील लद्दाख, भारत और चीन। सोनौली बॉर्डर उत्तर प्रदेश, भारत और नेपाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से टच करती है। धनुषकोडी तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। जयगांव पश्चिम बंगाल, भारत और भूटान। पश्चिम बंगाल का जो सिरा है वो भूटान से टच करता है। ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं, इनसे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। अब देखते हैं भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन से अंतिम बिंदु हैं। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु सियाचिन हिमनद वास्तविक नियंत्रण रेखा के तहत उत्तरोत्तम बिंदु है, कहने में उत्तर का सबसे अंतिम छोर। वैसे भारत यहाँ तक, पर सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ पाया जाएगा। और सबसे दक्षिण में जो बिंदु है भारत के मेन लैंड पर, वो है तमिलनाडु का ये कन्याकुमारी। क्या है? तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी सबसे दक्षिण बिंदु है। भारत की मुख्य भूमिका ये भाग है। अब पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तम बिंदु यानी कि पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश के लाहित जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जिसका किबित नाम का एक गांव है, वो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु। ये अरुणाचल प्रदेश के इस पॉइंट पर ये क्या हो गया इसको, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में किबित एक गांव है, किबित, उस गांव का सबसे पूर्वी बिंदु। और गुजरात के कच्छ में इसका सबसे पश्चिम का बिंदु कच्छ के रण में स्थित गौरमाटा भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु है। वो आपका यहाँ पड़ेगा, इसको मैप में देख लें। ये आपका पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी, ये उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर और तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी। वर्तमान में अभी 2019 के बाद बदलाव हुए हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। कब हुआ इसकी डेट याद रखें, 31 अक्टूबर 2019 को। फिर भारत में अधिकतम तापमान वाला स्थान बरिया वाली जिले का नाम है। और बरिया वाली जगह है, बीकानेर के उसमें 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ये रिकॉर्ड कब किया गया था, 5 जून 1991। तथा सबसे ठंडा स्थान दराज लद्दाख, ठंडा स्थान को समझ सकते हैं जहाँ बर्फ़ होगी, ऊपर जम्मू कश्मीर। अब आज की डेट में लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर। -45 डिग्री टेम्परेचर, -45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर नोट किया गया। सबसे ज़्यादा बीकानेर में 56 डिग्री और सबसे कम लद्दाख में -45 डिग्री। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बीकानेर में नोट किया गया। अब बीकानेर जो है राजस्थान में है, और राजस्थान में रेत होने की वजह से इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होना, और अच्छा यहाँ राजस्थान में तापांतर भी ज़्यादा होता है। क्या तापांतर मतलब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और वहीं उसी टाइम में नाइट में टेम्परेचर वहाँ पर बिल्कुल कम हो जाए। तो इनके बीच जो अंतर होता है इसी को तापांतर कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और रात में बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। अब बात करते हैं, और भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, ये भी टू द पॉइंट वाले हैं। भारत की पर्वत श्रृंखला, जब आपको यही नहीं पता कौन सी श्रृंखला कहाँ है तो आप बताएंगे कैसे, कौन सी चोटी कहाँ है? तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। भारत में पर्वतों का विस्तार 2400 किलोमीटर से अधिक है।
2400 किलोमीटर से अधिक। कहने का मतलब भारत में जो पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर तक है। तक क्या, इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि हिमालय ही 2000 के आसपास हो जाएगा। अब भारत में कुल 7 पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं। कितनी है? कुल 7 पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय पटकी और अन्य श्रृंखलाएं भारत की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाएं बनाती हैं। अब जो हिमालय है, हिमालय श्रृंखला ऐसे, और साथ में ये उत्तर पूर्वी कुछ, ये इधर ये एरिया आपका अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इस एरिया में जो श्रृंखलाएं ऐसे बनी हुई हैं। आगे मैप में देखेंगे फिर आगे सबसे। इसके बाद विंध्याचल जो इंडो गंगेटिक मैदान को, क्या है? विंध्याचल सीरीज है, माउंटेन सीरीज। विंध्याचल इंडो गंगेटिक मैदान को दक्षिण के पठार से अलग करती है। दक्षिण के पठार का सीधा सा मतलब है भारत का पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भाग को अलग करते हैं। फिर सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज आपके राजस्थान से होते हुए ऊपर दिल्ली का जो एरिया पूरा है, दिल्ली पूरा अरावली पर्वत पर ही बसा हुआ है। आज के समय में इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है, प्लेन हो गया। सह्याद्री जो पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्वी किनारे को, पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्वी किनारे के मतलब आप ये मत समझे कि ये पेनिनसुला रीजन तो इधर का पार्ट हो गया, ये यहाँ का नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान ये मुंबई, गोवा, केरल, कर्नाटक, ये वाला पार्ट, इसके पूर्वी भाग, इस भाग को, पूर्वी किनारे को ढकती है। और इसके बाद फिर लास्ट में एक जो श्रृंखला बची पूर्वी घाट आपका ये तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य किन देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ये लिखने में छूट गया, एक मिसप्रिंट है एक लाइन का जो मैं लिखना पड़ा है। चलिए देखते हैं। अफगानिस्तान से भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब वर्तमान में क्या? लद्दाख। वर्तमान में लद्दाख। सीमा की लंबाई करीब 80 किलोमीटर है। सीमा की लंबाई 80 किलोमीटर है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत के कई राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। ये करीब 4093 समथिंग किलोमीटर के आसपास है। भूटान, अगला देश है भूटान अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और फिर अगला देश है चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ सीमाएं साझा करता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे बाद में अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। अब इसमें हम लद्दाख और लिखेंगे, क्या? लद्दाख के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। हम लोग जितने अभी तक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, इसके छोटे छोटे पॉइंट है, पर ये इनसे सब बिल्कुल स्टैटिक जीके बनती, डायरेक्ट टू द पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। इन पर विशेष ध्यान दें। छोटे होने की वजह से लोग इग्नोर करते हैं, पर इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक प्रदेश। कहने का मतलब भारत को किस किस तरीके से बांटा गया है, भारतीय भूभाग को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भू आकृति तथा उच्चावच के मतलब भारत कहाँ ऊंचा, नीचा, गहरा, गड्ढा, इसे कहते हैं उच्चावच। के आधार पर भारत को निम्नलिखित
प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो ऊपर नॉर्थ का एरिया है, उत्तर भारत यानी उत्तर भारत, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, ये आपका पूरा गंगा का एरिया लगता है, गंगा नदी का प्लेन मैदान है। तटीय मैदान, तटीय जो इतना कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया आपका ये हो गया, ये तटीय मैदान। भारत के द्वीपीय समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो पार्ट हैं ये सब आपके द्वीपीय समूह हो गए। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का जो अब ये पेनिनसुला यानी इसी प्रायद्वीप कहते हैं, इसका पठार, इसका जो बीच का ये भूभाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है। और साथ में प्रायद्वीपीय भारत, पूरा पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत जिसे कहा जाता है, ये भारत को इतने भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख बिंदु भारत के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। औसत वर्षा लगभग प्रति वर्ष 11,875 मिलीमीटर तक होती है। क्या हो मेघालय में क्या होता है जगह? सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, मासीराम क्या, मेघालय की एक जगह का नाम है, मेघालय में प्लेस है वो। और वहाँ औसत वर्षा साल में प्रति वर्ष 11,875 मिलीमीटर होती है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची शिखर, जैसे पूरे विश्व में सबसे ऊंचा क्या है, एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848, बट अब प्रेजेंट टाइम में 8,850 भी लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि ये वलित पर्वत है, लगातार इसकी लंबाई बढ़ रही है। अब ये सबसे ऊंची, इसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी भारत की है, ये भारत की नहीं विश्व की, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2,510 किलोमीटर। इसका बेसिन मतलब सिंचित क्षेत्र जो है 8,61,400 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये भारत का ही नहीं बल्कि इवन विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। नदी के बीच में बनने वाला द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसका क्षेत्रफल 1,500 वर्ग किलोमीटर। ये देखो, ये आगे लिखा भी है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहा जाएगा इसे, माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली। बहुत ध्यान से इसको याद रखें, माजुली नदी द्वीप है। कंफ्यूजन मत हो कि सबसे बड़ा द्वीप नहीं, साथ में लगा हुआ नदी द्वीप, नदी के बीच बना हुआ द्वीप, नदी द्वीप। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान। मरुस्थल का मतलब भारत में राजस्थान के अलावा और कहीं ऐसा नहीं जहाँ मरुस्थल हो, जिसका क्षेत्रफल 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का बड़ा पठार यानी सबसे बड़ा जो भारत का जो पठार है वो क्या है, दक्कन का पठार। इसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर है, इसका नाम क्या, जोग जलप्रपात। जोग हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में जोग लिखेंगे, जोग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कितनी, 253 मीटर है। ये कुछ स्प्रिंट है, 253 मीटर है। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच, सबसे लंबा समुद्र तट जो बीच की बात की जाए कहाँ है, मरीना बीच, चेन्नई में, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है, ध्यान रखें। जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर, सबसे लंबा बीच जो बना है तमिलनाडु में है, लंबाई 13 किलोमीटर, जो विश्व का सबसे लंबे बीचों में से एक है, जो विश्व के सबसे लंबे बीचों में से। चलिए अब इसके बाद भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा में। आज वर्तमान समय से ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा। इसका नाम पहले उड़ीसा हुआ करता था, वर्तमान नाम इसका ओडिशा, आधुनिक नाम है।
चिल्का झील, क्षेत्रफल 916 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 682 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखला नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पूर्ण रूप से हिमालय पर अवस्थित राज्य, कहने का मतलब पूरा हिमालय पर जो राज्य बसा हुआ है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। आंशिक रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित राज्य कौन से? असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड। लद्दाख और उत्तराखंड। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का नाम। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का नाम, ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन जगह हर उसमें। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा। एक रेड क्लिफ एक सर थे, उनके नाम पर ही पड़ा है। वो ब्रिटिश सरकार की बात है, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय पर उनके नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा का नाम डूरंड रेखा। भारत एवं अफगानिस्तान, क्या नाम है? डूरंड। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? 80 किलोमीटर। वहीं पर है आपकी डूरंड रेखा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एडी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।